जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक संस्कृत के अंदर जो आता है वो है आपका शब्द रूप। दोस्तों यह शब्द रूप आपका जो है देव पर आता है, यानी कि देव का मतलब होता है देवता। तो देवता पर जो यानी कि देव शब्द रूप जो आता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक देव शब्द रूप याद कर लेते हैं तो आपको अगर देखें तो कम से कम यहाँ पे हम 21 लिखे हैं, लेकिन इससे भी अधिक लगभग आपका देखें तो 32-33 के आसपास आपको जो है याद हो सकता है। अब आप कहेंगे इसको याद करने का क्या जरूरत है, तो अगर आप इसको पहले याद करेंगे तभी जाके आपको पहले इसका यूज पता, यानी कि इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपने पहला किताब में, जैसे आप पहला कक्षा में होंगे तो वहां पे जो है आपने ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे ही अगर आप ये सवाल उठाते कि इसका उपयोग कहाँ है, नहीं पढ़ेंगे हम तब, तो आप जो है अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में नहीं होते कि आप जो है हर चीज को पढ़ पाते, किताब को पढ़ पाते, रीडिंग मार पाते, ये सब आप नहीं कर पाते। तो आपको कुछ चीजें होता है जो कि आंख मन मतलब मून करके और उसको जानना होता है पहले, फिर बाद में आपको समझ में आता है अच्छा इसका उपयोग यहाँ पे होता है। तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो देव शब्द रूप जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन तक होता है, यानी 7 कटघरा इधर से होता है और 3 कटघरा इधर से। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। प्रथमा का एक वचन में क्या लिखेंगे, इसको देवः पढ़ेंगे इसी तरह से, देवः देवः देवः, देवम देवः देवान, देवेन देवाभ्याम देवः, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात या फिर इसको देवाद भी बोलिए, देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवयोः देवानाम, देवे देवयोः देवेषु, देव देवौ देवः। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे इसका मतलब भी दिया गया, जैसे देवः का मतलब देव या फिर देव ने। ठीक, देवौ का मतलब दो देव या दो देवों ने, देवः का मतलब अनेक देव या फिर देवों ने, फिर देवम का मतलब होता है देव को, देवौ दो देवों को, देवान अनेक देवों को, देवेन देव से या फिर देव के द्वारा, देव द्वारा, देवाभ्याम दो देवों से, देवय देवों से, देवाय देव के लिए या फिर देव को, देवाभ्याम दो देवों के लिए या दो देवों को, देवेभ्य दो देवों के लिए, देवों के लिए या देवों को। अगला है देवात या देवाद। देवात यानी कि देव से, देवाभ्याम दो देवों से, देवेभ्य देवों से, देवेश्य क्या है, देवस्य यानी कि देव का या फिर देव के या देव की, देवयो दो देवों का के की, दो देवों का, दो देवों के, दो देवों की, देवानाम देवों का, देवों के, देवों की। ये आपका हिंदी मतलब है और आपको याद भी रखना है इस तरह से, इसलिए बता रहे हैं आपको। देवे यानी देव में या देव पर, देवयो दो देवों में या दो देवों पर, देवेशु देवों में या देवों पर, देव हे देव, देवो हे दो देवो, देवा हे देवो। अब आप कहेंगे इसका यूज कहाँ होगा, पहले आपको याद करना है फिर आपको समझाएंगे भाई इसका यूज क्या है। तो इस तरह से आपको एक एक करके पढ़ना है पहले कि देवः देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवः, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवात देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देवयो देवानाम, देवे देवयो देवेषु, देव देवो देवा। ठीक है, इसका हिंदी मतलब भी आपको याद रखना है। अब जो आगे देखेंगे वो देखेंगे हम लोग बालक। ये बालक भी जो है सेम इसी पर, बालक, गज, राम, कृष्ण, वृक्ष, विद्यालय, ग्राम, तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब, बाण, मृग, सर्प, अश्व, मठ, सकट, दर्पण, दीप, ये क्या हो गया आपका, छाग, छाग, कूप, चाप, सूर्य, चंद्र आदि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप में देव शब्द रूप के समान होता है। ये जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है इसके समान ये जो है आपका कौन सा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्दों में ये आता है शब्द रूप। ठीक है, तो इसमें जो है देव शब्द रूप के समान ये सभी चीज आता है, ये सभी शब्द देव शब्द रूप के समान होता है। अब कैसे, तो बालक हम लोग बैठा के एक बार देखते हैं, बालक शब्द रूप। तो यहाँ पे बालक बैठाएंगे तो खाली यहाँ विसर्ग बैठाएंगे। ठीक है, देव जहां पे लिखा है उसकी जगह पे खाली बालक बैठा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकैन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालस्य, ये क्या है, ये बालस्य बालयोः बालानाम, बालस्य बालयोः बालानाम।
सॉरी ये बालस्य बालकस्य हो जाएगा, सॉरी बालकस्य है ना, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालकस्य बालकयो बालकानाम। फिर है बालके बालकयो बालकेषु, बालक बालक बालकौ बालका। इस तरह से आपको बैठा देना है। और उसका मतलब अगर देखें यहाँ पे जैसे बालका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बालक या बालक ने, बालकौ दो बालक या दो बालकों ने। इस तरह से करके आपको टोटल बना लेना है, ठीक है। अगला है गज, गज पे बैठाना है तो गजा गजौ गजा, गजम गजौ गजान, गजेन गजाभ्याम गजे गजय, गजाय गजाभ्याम गजेभ्य, गजात गज गजाभ्याम गजेभ्य, सॉरी गजस्य गजस्य गजयो गजानाम, गजे गजयो गजेषु, गज गजौ गजा। इस तरह से आपको बैठा देना है। टोटल चीजें जो है आपको बैठा देना है। हालांकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चीज आपको खुद से बैठाने का कोशिश करेंगे इजीली तरीके से, आप सभी को बैठा सकते हैं, ठीक। अश्व जैसे बैठा दिया यहाँ पे, अश्व तो अश्व अश्वो अश्वः, अश्वम अश्वो अश्वान, अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वः, अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वेभ्यः, अश्वात अश्वाभ्याम अश्वेभ्यः, अश्वस्य अश्वयो अश्वानाम। उसके बाद हो गया क्या आपका, तो अश्वे अश्वयो अश्वेषु, अश्व अश्वौ अश्वाः। इस तरह से आपको बैठा देना है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप याद कर लेते हैं, ये चीज अगर आप याद कर लेते हैं काफी ज्यादा काम आएगा। आप कहेंगे कैसे काम आएगा, तो जैसे यहाँ पे हम विद्यालय एक ले लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कहीं पे संस्कृत में विद्यालयात, क्या दिया गया है, विद्यालयात। अब आपको इस तरह से दिया गया, मान लीजिए बोला गया है, तो आप इसको कैसे बैठाएंगे, पहले देखिए विद्यालय है, इसको बैठाएंगे कैसे, विद्यालय विद्यालयो विद्यालय, विद्यालयम विद्यालयो विद्यालयान, विद्यालयन विद्यालयन, विद्यालयाभ्याम विद्यालय। इस तरह से आपको बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखें ध्यान से, तो इस तरह से चलते चलते विद्यालयाय विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्य, है ना, विद्यालयात विद्यालयात। अब यहाँ पे विद्यालयात है तो यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगा, विद्यालय से। और कई बार आपको ये मतलब बनाने के लिए आता है कि राम विद्यालय से घर आता है, राम विद्यालय से घर आता है। अब वहां पे जो है पंचमी विभक्ति लग रहा है एक वचन में, तो राम विद्यालय से घर आता है, तो वहां पे क्या लगाएंगे आप, विद्यालयात। क्या लगाएंगे, विद्यालयात। क्या लगाएंगे आप, विद्यालयात। वहां पे रामः विद्यालयात गृहम आगच्छति। समझ गए। तो इसी तरह से आपका हर एक चीज में यूज होता है। अगर आपको ये चीज का यूज समझ में आ गया तो कमेंट में कीजिए कि हाँ भाई हमको ये समझ में आ गया। अब जो है अगला चीजें आपको बताया जाएगा इस तरह से करके। हालांकि अभी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। हालांकि बस आपको याद रखना है, फिर अगला वीडियो में जो है और अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, आपने अगर नहीं देखा है लट लकार और हमने जो है लिरिट लकार हमने पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं देखा उसे तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द डाल दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है।